जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। हिंदू धर्म में अपने से बड़ों का अभिवादन या सम्मान करने के लिए झुककर पैर छूना या चरण स्पर्श की परंपरा सदियों से चली आ रही है। क्या आप जानते हैं कि चरण स्पर्श सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं कुछ खास कारणों के बारे में। तो इन कारणों में सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए, चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता यानी कि मॉडेस्टी आती है, मन को शांति मिलती है और चरण छूने वाला व्यक्ति अपने आचरण से दूसरों को भी प्रभावित करने में सफल होता है। दूसरा है शारीरिक कारण या फिर फिजिकल रीजन। देखिए, पैर छूने से शारीरिक कसरत या फिर एक्सरसाइज भी होती है। प्रणाम करने के या पैर छूने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है झुककर, दूसरा तरीका होता है घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने का और तीसरा तरीका होता है साष्टांग प्रणाम करने। तो झुककर पैर छूने से कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। दूसरा, घुटनों के बल पैर छूकर प्रणाम करने से हमारे सारे जोड़ों में मोड़ आता है, जिससे हमें स्ट्रेस से राहत मिलती है। इसके अलावा साष्टांग प्रणाम करने से भी हमारी बॉडी के सारे जोड़ कुछ देर के लिए तन जाते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। इसके अलावा झुकने से सर में रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो कि बॉडी और आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद तीसरा आता है आध्यात्मिक कारण यानी कि स्पिरिचुअल रीजन। कहा जाता है कि हर रोज बड़ों के पैर छूने से आयु, विद्या, यश, बल में बढ़ोतरी होती है। किसी के पैर छूने का मतलब है समर्पण का भाव जगाना। जब मन में समर्पण का भाव आता है तो अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। और आप जानते ही हैं कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति के लिए सबसे बड़ा बाधक साबित होता है। इसके अलावा माना जाता है कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है और मनुष्य के पैर के अंगूठे में ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। कहा जाता है कि जब आप किसी पूजनीय व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो आपका हाथ उनके पैरों को स्पर्श करता है और उस व्यक्ति का हाथ आशीर्वाद के लिए आपके सर पर या सर के ऊपरी भाग पर होता है। इससे उस आदरणीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी का संचार आप तक होता है, जिसे हम आम भाषा में आशीर्वाद भी कहते हैं। इसी कारण चरण स्पर्श करने से हमारा आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तरीके से विकास होता है। अब बात करेंगे चौथे वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक रीजन के बारे में। न्यूटन के नियम अनुसार विश्व में सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी कि ग्रेविटेशनल लॉ से बंधी हुई हैं। मनुष्य के सर को उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल माना जाता है और पैरों को दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल माना जाता है। कहा जाता है कि हमारी ऊर्जा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करके दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर एक चक्र पूरा करती है। सरल भाषा में कहें तो हमारी बॉडी से सर में पॉजिटिव एनर्जी एंटर होकर पैरों की तरफ मूव करती है और पैरों में एक एनर्जी सेंटर फॉर्म करती है और पैरों से हाथों द्वारा जब आप इस एनर्जी को ग्रहण करते हैं तो उसे ही चरण स्पर्श कहा जाता है। दरअसल पैर छूना कोई बंधन या परंपरा नहीं है, ये एक विज्ञान है, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है जो जीवन को बेहतर बनाने के तरीके सिखाती है, जिसे हम जाने अनजाने संस्कार या परंपरा का नाम दे देते हैं। ये सभी संस्कार हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपसे कहूंगी कि अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से जुड़िए,
क्योंकि जड़ों से जुड़े पेड़ ही बड़ी से बड़ी आंधियों का डट कर सामना करके खड़े रहने में सफल होते हैं। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ कि मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।